हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 3 में ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध को हम किस तरीके से ज्ञात करते हैं। तो इसमें हम बताएंगे कि जैसे देखिएगा, आपको ये दिख रहा है, ये हमारा एक सेल है और ये बैटरी है। इसका हम आंतरिक प्रतिरोध, अगर हम किसी चीज के सेल के अंदर हमें आंतरिक प्रतिरोध को ज्ञात करना है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, गणितीय व्यंजक क्या होगा। देखो, ये बताती सेल है, इस सेल आपका 1.5 वोल्ट का है। ये 1.5 वोल्ट ही बता रहा है इस सेल का ये विद्युत वाहक बल है, इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स। ठीक है, अगर इस सेल से धारा नहीं ली जाती है तो सेल के सिरों के बीच विभवांतर को कहते हैं हम विद्युत वाहक बल। अगर इस सेल या बैटरी से धारा ली जाए, अगर हम इससे करंट लें, तो फिर इन दोनों बिंदुओं के बीच, इलेक्ट्रोडों के बीच विभव के अंतर को कहते हैं हम विभवांतर, जिसे हम वोल्टमीटर भी वोल्ट मीटर या वोल्टता भी कहते हैं, वोल्टेज की वोल्टता। अब हम बात करते हैं किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध कैसे ज्ञात करते हैं। ये हमारा देखिएगा, पहले चित्र देख लेते हैं। एक सेल है जिसका नाम दे देते हैं यहाँ पर हम ई। चित्र में देखना, वीडियो को शुरुआत करने से पहले इतना कहेंगे, प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर देना, ताकि आपको फिजिक्स से रिलेटेड कोई भी कंटेंट में कोई भी कंफ्यूजिंग पैदा नहीं होती। ये हमारा सेल है जिसको हम दे देते हैं ई। यहाँ पर कोई आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर जोड़ा है और यहाँ पर वोल्ट मीटर ये हमारा समांतर क्रम में जोड़ा है सेल के साथ, और एमीटर को हमने श्रेणी क्रम में जोड़ा है। ठीक है, बाह्य प्रतिरोध यहाँ पर कैपिटल आर जोड़ देते हैं, यहाँ पर कुंजी जोड़ देते हैं। अब देखिएगा, सेल में जब कुंजी के को दबाते हैं तो यहाँ पर आई एम्पियर की धारा बहने लगती है, जो यहाँ से बहते हुए यहाँ से आर प्रतिरोध के होते हुए फिर से ऋणात्मक सिरे पर चली जाती है। ठीक है, तो ये हमारा किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध का चित्र है। यहाँ पर आप लिख सकते हो सारी चीजों को कि ई हमारी क्या है, सेल का विद्युत वाहक बल है, सेल का विद्युत वाहक बल। ठीक है, और आर क्या है, स्मॉल आर, आंतरिक प्रतिरोध। तो ये है आंतरिक प्रतिरोध। फिर है देखिएगा, इसके बाद यहां पर और भी क्या है हमारा, वोल्टमीटर। ई है आपका एमीटर, और कैपिटल आर है बाह्य प्रतिरोध, और की यहां पर जुड़ी है कुंजी। इनके हमने नामांकित चित्र कर दिया। अब चित्र बनाओ तो ये लिख दिया करो, बहुत अच्छी बात होती है नामांकित करना। अब देखिएगा, पढ़ते हैं सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है। सेल के अंदर दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच उपस्थित, देखो पहली बात बताते हैं, जब कोई सेल बनता है, एक सेल में दो इलेक्ट्रोड रहते हैं और सेल के अंदर कोई एक लिक्विड भरा रहता है जिसे हम कहते हैं विद्युत अपघट्य के विलयन। इस प्रकार के जो संयोजन से बनता है हमारा सेल, और सेलों के कई हम संयोजन बना देते हैं। ठीक है, तो वो बन जाती है हमारी बैटरी। बैटरी की परिभाषा क्या है, कई सेलों को हम श्रेणी क्रम में जोड़ने पर जो हमारा युक्त परिपथ बनता है वो हमारी बैटरी कहलाती है। अब देखिएगा, यानी सेल के अंदर दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच, ये सेल है, सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोड है प्लस माइनस के बीच उपस्थित विद्युत अपघट्य, विद्युत धारा के प्रवाह में जो रुकावट डालता है उसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इसके पहले हमने, जब ये चैप्टर शुरू हुआ था, तो हमने एक प्रतिरोध की परिभाषा आपको बताई थी कि प्रतिरोध किसे कहते हैं, यानी धारा के मार्ग में डाली गई रुकावट। डाली गई रुकावट आपका क्या है, प्रतिरोध है। आपको ये पता है, जैसे हम एक बैटरी लें, ये आपकी बैटरी है, देखो आप दिख रहे हैं, ये बैटरी है 9 वोल्ट की है। अगर हम इसके साथ किसी एक बल्ब को लगाते, सिंगल बल्ब जो कि 1.5 वोल्ट, तो ये कुछ समय इससे धारा बिल्कुल पूरी सीधी होती हो जाएगी, और क्या होगा, हमारा जो बल्ब होगा वो उसका फिलामेंट जल जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, इस बैटरी के साथ एक प्रतिरोध जोड़ देते हैं, और प्रतिरोध के साथ एक प्रतिरोध का सिरा इसका, और दूसरा सिरा हम इसमें लगा देते हैं, फिर इस बल्ब को लगाते हैं। तो क्या होता है, जो धनात्मक, देखो ये पॉजिटिव सिरा है, इससे होके हुए पहले धारा इसमें से जाएगी, जो इलेक्ट्रॉन बिल्कुल स्लो, यानी केवल धारा को जाने देती है, वोल्टेज को ये रोक लेती है। तो इससे हमारा क्या होता है, फिलामेंट जलने से बच जाता है और हमारे उपकरण भी बच जाते हैं। प्रतिरोध यानी धारा के मार्ग में डाली गई रुकावट को कहते हैं प्रतिरोध। अब देखिएगा, हमने चित्र बनाया, आपको चित्र समझ में, अब इसका गणितीय व्यंजक निकालना है। गणितीय व्यंजक जो होता है, स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर ई अपॉन वी माइनस 1, इसको हमें यहाँ पर सिद्ध करना है। तो देखिएगा,
माना किसी सेल का विद्युत वाहक बल E है, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है लिखा है, और सेल के सिरों के मध्य प्रतिरोध R तथा कुंजी क्या है K जुड़ी हुई। ठीक है, कुंजी K को दबाने पर, अब यहाँ पर हमने सारी चीज लिखी है। किसी सेल का विद्युत वाहक बल E है, आंतरिक प्रतिरोध R है, सेल के सिरों के मध्य, अब देखो सेल पर सिरों के बाह्य सिरों के मध्य एक प्रतिरोध कैपिटल R को जोड़ा गया, कुंजी K को। जैसे हम कुंजी K को दबाते हैं तो ये बैटरी से I एम्पियर की धारा बहने लगती है, जो बाह्य प्रतिरोध के सिरों से बहती हुई जाती है। ठीक है, तो अब धारा बहती है तो धारा आती है ओम के नियम से, तो लिखेंगे यहाँ पर, बिल्कुल आराम से समझेंगे, ओम के नियम से। ओम के नियम से क्या होता है? ओम का नियम पहले ही पढ़ा दिया हमने, मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के आधार पर भी बता दिया, सिंपल आधार पर। क्या होता है? V बराबर IR। ठीक है, यहाँ पर धारा निकालनी है तो I बराबर क्या हो जाएगा? V अपॉन R। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देंगे। अगर अब हम लिखेंगे यदि सेल का विद्युत वाहक बल क्या है? E है। विद्युत वाहक बल को E से प्रदर्शित करके जो लिखा है E है, तो कुल प्रतिरोध क्या हो जाएगा उनका? कुल प्रतिरोध, कितने प्रतिरोध जुड़े हैं? स्मॉल r प्लस कैपिटल R, तो स्मॉल r प्लस कैपिटल R होगा। अब देखो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? I बराबर V, यानी V की जगह क्या आ जाएगा? E। देखो चाहे बैटरी, देखो बैटरी है, अब ये बैटरी यानी कितने वोल्ट की है? बैटरी प्रदर्शित कर रही है 9 वोल्ट की है, ये इसका विद्युत वाहक बल है। अब अगर बैटरी से हम धारा लें, वो 2 वोल्ट की भी है, हो सकती है 2 एम्पियर, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, तो वो उसका प्रदर्शित करेगा पोटेंशियल मीटर, यानी विभवांतर भी प्रदर्शित करेगा। ठीक है ना, ये समझ में आ गया आपको? यानी विभव और विभवांतर एक ही बात होती है। अब तो इसकी जगह V की जगह ये लिख दिया, और बाय प्रतिरोध कितना जोड़ा है? R प्लस स्मॉल r, तो इधर R प्लस कैपिटल R हो गया, इसको समीकरण 2 दे दिया। अब लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 व 2 से I और I दोनों बराबर दिख रहे हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा? V अपॉन R बराबर E बटे स्मॉल r प्लस कैपिटल R। अब देखो इसको तिर्यक गुणा कर दो तो क्या हो जाएगा? V R स्मॉल r प्लस कैपिटल R बराबर E इंटू कैपिटल R। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब हम क्या करते हैं, इसका अंदर गुणा कर देते हैं, तो यहां से हम लिखते हैं ताकि यहां पर आपको साफ दिखे, तो V स्मॉल r प्लस कैपिटल R बराबर E R। अब देखो इसका अंदर गुणा किया तो V इंटू आर प्लस V इंटू कैपिटल R बराबर E इंटू R। अब देखो R को उधर पक्षांतर कर दें तो V इंटू आर बराबर E R माइनस क्या हो गया? V R। दोनों में से कॉमन क्या निकल रहा है? कैपिटल R, तो ये बचा E माइनस V। V को पक्षांतर कर दें तो R अपॉन V बराबर E माइनस V। अब V का अंदर भाग दे दें तो स्मॉल r बराबर R बचा, इधर E अपॉन V माइनस V अपॉन V। V से भी कट जाएगा तो स्मॉल r, देखो स्मॉल r बराबर क्या बचा? स्मॉल r बराबर बचा कैपिटल R E अपॉन V माइनस 1। यही किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध को ज्ञात करने का ही हमारा सूत्र है, इसको आप नोट डाउन कर लेना। ठीक है, तो ये हमारा निकला है, कुछ नहीं है, केवल धारा आई थी, दोनों धारा में प्रतिरोध R प्लस स्मॉल r हो गया, दोनों को बराबर कर दिया, पक्षांतर करने पर हमारा ये आ गया। तो उपर्युक्त जो व्यंजक आया है, उपर्युक्त समीकरण सेल के आंतरिक प्रतिरोध का क्या है? सूत्र है। ठीक है, अब एक चीज और बता देते हैं। अब देखिएगा, जब सेल से धारा ली जाती है, सेल को धारा दी जाती है, जैसे बैटरी है, अभी बैटरी से अगर हम किसी चीज को, बल्ब को जलाएंगे, किसी मोटर को जलाएंगे, तो ये सेल से हमारी क्या हो जाएगी? धारा ली जाएगी। 1 मिनट हम आपको बताते हैं, 1 मिनट। जैसे देखना, ये सेल है, ये हमारी मोटर है, अगर हम इससे धारा देखो ले रहे हैं, इसको हम चला रहे हैं, तो ये चलने लगी, तो यानी इस क्या हो रहा है, इस बैटरी से धारा हम इस मोटर के अंदर डाल रहे हैं, यानी सेल से धारा दे रहे हैं, देखो चल रही। तो अब ये क्या हो गया? सेल से धारा लेने पर अगर हम इसको क्या करें, उल्टा इसमें कैप लगा के इसके धनात्मक सिरे ऋणात्मक सिरे से इसको चार्ज करें तो क्या होगा? ठीक है, तो धारा क्या होगा? उल्टा, यानी किसी बैटरी को सेल को धारा देने पर। तो इसका व्यंजक क्या होता है, इसको देख लेते हैं।
तो ये समझ में आ गया होगा, यहीं पर लिख देते हैं, यानी सेल को धारा देने पर या लेने पर। अगर हम किसी सेल को धारा लेते हैं, लेने पर क्या हो जाएगा, जो हमारा विभव होगा V बराबर हमें मिलेगा IR, ठीक है। अब सेल से धारा ले रहे हैं तो ये V बराबर क्या हो जाएगा, यहां पर E बराबर IR प्लस कैपिटल R, ठीक है। अब इन दोनों को क्या कर दें, इधर से E हो जाएगा विद्युत बल, E माइनस V कर दें। इस सेल से क्या है, धारा लेने पर, सेल से धारा ले रहे हैं तो E अपॉन V R प्लस कैपिटल R माइनस I इंटू R। अब देखो E माइनस V बराबर हो जाएगा IR और I इंटू स्मॉल r और कैपिटल R इंटू IR से IR कट गया तो E माइनस V बराबर क्या आ गया, I प्लस स्मॉल r। यानी अगर हम E माइनस V बराबर हमारा I स्मॉल r आया, उसको पक्षांतर कर दें या इसको इधर ले आए तो V बराबर हो जाएगा E माइनस IR, ठीक है। यानी इससे हमारा वोल्टेज क्या मिलेगा, जब सेल से धारा ली जाती है, ठीक है। तो सूत्र क्या आएगा, V बराबर E माइनस I इंटू कैपिटल I इंटू स्मॉल r। अब सेल को धारा देंगे तो उस बैटरी के धनात्मक सिरे को एक पक्ष को जोड़ देंगे, ऋणात्मक सिरे के एक पक्ष को जोड़, तो यहाँ व्यंजक निकल के आएगा E बराबर, दोनों को जोड़ दो, E बराबर क्या, V बराबर क्या आ जाएगा, E प्लस I इंटू स्मॉल r। तो ये दोनों व्यंजक थे, यानी जब सेल से धारा ली जाती है, जब सेल को धारा दी जाती है। तो ये उपर्युक्त समीकरण हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर एक या दो आप क्वेश्चन जरूर करना, पेपर में क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं इसके ऊपर। अगर हमारी इस वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना। इस मेहनत के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। जिस पर आपको फिजिक्स से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में शेयर करना, हम आपके लिए वीडियो बना देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।